हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिवर्धन। आज मैं हाइलाइटिंग करने वाली हूँ। हाइलाइटिंग विद ग्लोबल हेयर कलर विथ ग्रे हेयर कवरेज। ओके, इसमें बहुत कुछ इस वीडियो में संभावनाएं हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और समझिएगा। और हाँ, इसको ट्राई करने की भी पूरी कोशिश कीजिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस वीडियो से। तो ये मेरी क्लाइंट हैं और इनका हेयर काफ़ी अच्छा खासा लंबा घना था ही, और लगभग 1-1.5 साल पहले इन्होंने अपने हेयर पर हिना भी यूज़ किया हुआ था। वही मैं एग्ज़ामिन कर रही थी कि कितना परसेंटेज उनका हिना कोटिंग है या कितना वर्जिन हेयर है। तो ठीक है, और एग्ज़ामिन करने के बाद इनका हेयर कट भी करना था, तो जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे उसको मैंने निकाल दिया और मैंने इनका हेयर लेयर कट किया है। यहाँ पर फ्रंट की तरफ से आगे आके और छोटे छोटे सेक्शंस लेकर फ्रंट की तरफ से ही उसको मैं कट करती गई हूँ, और शॉर्ट से लेकर लेंथ की तरफ मैं बढ़ती गई हूँ। तो इस तरह से लेयर कट हो जाता है। तो अब हाइलाइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ मैं। और इसके लिए मैंने लिया है स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का हाइलाइटर, जो पाउडर होता है प्री लाइटनर, और दो बॉल में मैंने उसको प्रिपेयर किया है। तो एक में तो मैंने पाउडर रखा है प्री लाइटर पाउडर, और दूसरे में लॉरियल का मैंने रखा है माजी ब्लॉन्ड, जो कि 900S कहलाता है, और ये बहुत ही अच्छा लिफ्ट करता है नेचुरली। इसमें प्री लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं दोनों ही तरीके से यहाँ पर हेयर को मैं लिफ्ट करूँगी। लगभग 6 से 7 तक भी जाएगा, और जो प्री लाइटर पाउडर से होगा वो लगभग 7 से 8 लेवल तक भी वो जा सकता है, लिफ्ट कर सकता है। ठीक है, और दोनों ही में मैंने 30 वॉल्यूम का जो डेवलपर होता है स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का, वही मैंने डाला है, और रेशियो रखा है 1:1 का। दोनों में ही मैंने रखा है। मेरी स्टूडेंट हैं और इनसे ही मैं ये सारी चीज़ें प्रिपेयर मैं करवा रही हूँ, ताकि उनको भी सीखने में मदद मिलेगा, और वो भी जब तक वो करेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, है ना। तो स्टूडेंट को बताना बहुत ज़रूरी है, और उनसे ही सब चीज़ एज अ असिस्टेंट अगर वो करेंगी तो एक समय में वो खुद अपना पार्लर ओपन कर सकती हैं, या किसी जगह पर वो जॉब भी अच्छे से वो कर सकती हैं। तो खैर, यहाँ पर वो प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं हेयर को प्रिपेयर कर रही हूँ। तो हेयर को मैंने अलग अलग सेक्शन में मैंने डिवाइड कर लिया है और सिक्योर कर लिया है अच्छे से। लगभग 3 इस साइड में और 3 दूसरे साइड में, यानी टोटल 6 सेक्शंस मैंने बनाए हैं। और नेप एरिया से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नेप एरिया से जो पहला सेक्शन है, मैं उसको बहुत पतला सेक्शन मैंने लिया और उसको मैंने यूं ही छोड़ दिया। बस दूसरा सेक्शन मैंने फिर से लिया है, बहुत ही पतला सा लिया है, और हाथ उसमें ट्रांसपेरेंट दिखता है। वही चीज़ मैं यहाँ पर देख के आपको दिखा रही थी। ठीक है, तो और वो काफ़ी पतला था, और उसको एप्लीकेशन करने का तरीका आप देखिएगा। मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर प्री लाइटर पाउडर वाला जो मैंने प्रिपेयर किया था 30 वॉल्यूम के साथ, उसको मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ, उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो प्री लाइटनर है, इसको आपको रूट पे नहीं लगाना है। रूट से लगभग आधा इंच या 1 इंच छोड़ के आपको लगाना है, और एल्युमिनियम फॉयल की मदद से उसको रैप कर देना है अच्छे से, ताकि हीट जो भी उस पर इंक्रीज़ होगा, हीट जो भी डेवलप होगा, वो उसके अंदर लॉक हो जाए, और जल्दी से ये जो लिफ्टिंग होती है वो जल्दी से हो जाए। तो खैर, यहाँ पर 2 तरीके से मैं यहाँ पर तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक तो मैंने सेक्शन लिया पतला सा, उसमें मैंने वीविंग नहीं निकाला था, और फिर उसके बाद एक और स्लाइस मैंने लिया है और उसमें मैंने वीविंग निकाला है। ठीक है, तो वीविंग में लगभग 3-4 वेव्स आते हैं, और उसको भी मैंने एल्युमिनियम फॉयल की मदद से रैप किया अच्छे से, और उसको लॉक कर दिया। इसी तरीके से आप सारे ही हेयर को में ये सारे जो कलर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 सेक्शन मैंने किया है प्री लाइटर पाउडर से, और फिर एक सेक्शन मैंने किया है कलर से, जो 900S मैंने लिया था ना, उससे मैंने किया है। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर आप सारा ही हेयर 900S से कर सकते हैं, या फिर आप सारा ही हेयर सिर्फ प्री लाइटर पाउडर की मदद से भी आप प्री लाइटन कर सकते हैं। और बाद में आप जो कलर होता है, बेस कलर हो या फिर फैशन कलर हो, वो बाद में आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बाद में कैसे मैंने बेस कलर को भी इसमें डिपॉजिट किया है, ये भी तरीका मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। आप ध्यान से बस देखिएगा, ठीक है।
जब क्राउन एरिया के पीछे से यानी नेप एरिया तक सारा हेयर हो जाए तो फिर ईयर टू ईयर सेक्शन की बारी आती है। तो ईयर टू ईयर सेक्शन में भी मैंने वैसे ही किया था। सबसे जो पहला मैंने सेक्शन लिया उसमें मैंने लगाया है प्री लाइटनर पाउडर और उसको डायगोनल फॉर्म में मैंने लिया है, दोनों तरफ से मैंने तिरछा लिया है और फिर उसको मैंने एल्युमिनियम फॉयल में रैप करके लॉक कर दिया। और फिर से जो मैंने दूसरा सेक्शन लिया उसको मैं कर रही हूँ वीविंग टेक्निक से हाईलाइट, और विप्स मैं निकाल रही हूँ, लगभग 4 या 5 मैंने विप्स निकाले हैं और एल्युमिनियम फॉयल की मदद से मैंने सारा एप्लीकेशन मैंने किया है और देन उसको भी उसमें मैंने लॉक कर दिया। और फिर जो तीसरा मैंने कलर यूज़ किया वो मैंने कलर यूज़ किया है 900S। तो 2 प्री लाइटनर पाउडर के बाद मैंने तीसरा कलर यूज़ किया है, ठीक है। वो भी लिफ्ट करता है लगभग, अगर आपका कलर नंबर 3 है, नेचुरल हेयर कलर अगर आपका कलर नंबर 3 के आसपास है, 3 या 4, तो वो लिफ्ट करके लगभग 6 या 7 लेवल तक वो लिफ्ट कर देता है। लेकिन वहीं प्री लाइटनर सिर्फ जो होता है अगर उसको आप अप्लाई करते हैं तो वो लिफ्ट कर जाता है, तो लगभग 7 से 8 या अगर देर तक रखेंगे तो वो 9 लेवल तक भी आसानी से लिफ्ट कर लेता है 30 वॉल्यूम के साथ ही, ठीक है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि किस डेवलपर से आपको किस तरीके से कलर करना है, कैसे कितनी देर तक रखना है, ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर कलर भी कर रही हूँ। बेस कलर मैं इनका रूट्स पे लगा रही हूँ क्योंकि रूट पे इनका ग्रे हेयर दिख रहा था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये पॉकेट हेयर कलर भी लगाती थी, तो पॉकेट हेयर कलर का भी असर उनके हेयर लेंथ पर था। और इनसे कंसल्टेशन मैंने किया, तो कंसल्टेशन के ज़रिए ही सारी चीज़ें पता चलती है, हिस्ट्री ऑफ द हेयर आपको पता चलता है और उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो मैं भी उसी हिसाब से मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया। तो प्री लाइटनर पाउडर से भी मैंने हाईलाइट किया, फिर 900S से भी मैंने इनका कुछ सेक्शंस मैंने हाईलाइट किया, और जो हेयर था इनका ग्रे हेयर उसको भी कवर करने के लिए लास्ट में मैंने केवल रूट्स पे बेस हेयर कलर मैंने लगाया है, जो कि 3 नंबर है, लॉरियल का 3 नंबर मैंने लगाया था। और लगभग 20 मिनट का रेस्टिंग टाइम फिर से उसके बाद लास्ट में देने के बाद वॉश कर लिया है। शैम्पू यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने प्री लाइटर यूज़ किया है, तो शैम्पू आप किए बगैर यहाँ पर सिर्फ हेड वॉश से काम नहीं चलेगा, शैम्पू आपको अच्छे से करना ही होगा। कम से कम लेंथ पे तो आपको शैम्पू करना पड़ेगा और मास्क अप्लाई करना है। मास्क के साथ ही आपको 10 से 15 मिनट 20 मिनट का भी आप रेस्टिंग टाइम रख सकते हैं, और देन उसके बाद टॉवल ड्राई करना है आपको अच्छे से, और सीरम अप्लाई करना है। सीरम भी आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, यहाँ पर हाईलाइटिंग वाला पोर्शन भी आपको अच्छे से दिख रहा है, मर्ज दिख रहा है एक्चुअली। जो बहुत ज़्यादा जो थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटिंग वाला पार्ट है वो प्री लाइटनर पाउडर से आया है, और जो थोड़ा सा कम है वो जो थोड़ा सा कॉपरिश सा जो दिख रहा है वो 900S से वो कलर डेवलप होके आया है। वो भी नेचुरल हाईलाइटिंग वाला जोन में ही चला गया है, तो बहुत अच्छा मेरी क्लाइंट को ये चीज़ लगा। और इससे ज़्यादा वाइब्रेंट उनको चाहिए भी नहीं था, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा मेरी क्लाइंट को। और उसके बाद स्टाइलिंग के लिए मैंने इनके हेयर पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस स्ट्रेटन किया है मैंने इनके हेयर को, क्योंकि इनके बाल काफ़ी उड़े उड़े हुए से थे ही पहले से ही, और अगर मैं कर्ल करती तो थोड़ा सा और ये फ्रिजी ज़्यादा आ जाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बस रफली मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटन कर दिया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्ट्रेटन में मैंने समय नहीं दिया है, हल्का फुल्का लुक चेंज करने के लिए, ताकि मैं इनको दिखा सकूं कि क्या लुक आया है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लुक आया है इनका, और काफ़ी हैप्पी थी मेरी क्लाइंट। जब आप अच्छा सर्विस करते हैं तो जाहिर सी बात है क्लाइंट भी आपके खुश होते हैं और बार बार आपके सैलून में आना पसंद करते हैं। तो कैसा लगा व्यूअर्स आपको ये वीडियो? अगर मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।